नमस्कार दोस्तों यदि आपने पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट का एग्जाम दिया है तो कहीं ना कहीं आपके लिए मैं अच्छी अपडेट लेकर आया हूं। अब की बार दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन होने जा रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है उसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर क्या अपडेट लेकर आया हूं वो अपडेट मैं आपके सामने यहां पर रखने वाला हूं। ऑफिशियल न्यूज है। और इसके अलावा दोस्तों बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिन पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा इसका इफेक्ट है वो थोड़ा सा नेगेटिव पड़ने वाला है। तो यदि आपने भी इस एग्जाम को दिया था तो इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो आंसर की है आंसर की को लेकर क्या अपडेट है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी बात है इसकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है उस मुद्दे पे तो हम बात करेंगे ही। और आंसर की और रिजल्ट है वो आपका कब आ रहा है, मतलब कि पशु परिचर को लेकर जो भी अपडेट है सभी के सभी अपडेट वो मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ऑफिशियल न्यूज। तो वीडियो को पूरी अंत तक जरूर देखना। चैनल पे आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो पहले नंबर पे दोस्तों मैं आपको बता दूं आंसर की को लेकर क्या अपडेट है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी उसमें आपको बता दिया था कि आपकी जो आंसर की है वो इसी महीने में ऑफिशियल आंसर की है वो साइट के ऊपर वो जारी कर दी जाएगी। ये मैं नहीं बोल रहा, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष जी है उन्होंने भी यही बोला है कि इसी महीने के अंत तक है पशु परिचर की ऑफिशियल आंसर की है वो लगभग तैयार है, उसको हमें वो जारी कर देंगे। तो आंसर की को लेकर मैं बार बार वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैंने आपको बता दिया है इसी महीने के अंत तक आपकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की वो जारी कर दी जाएगी। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा डाउट आ रहा है वो डाउट आ रहा है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एनिमल अटेंडेंट की जो आपकी एग्जाम लगी है पशु परिचर की इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया गया है, इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये तो पहला मैं डाउट आपका क्लियर कर दिया। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों मैं आपको बता दूं नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा मिलेगा और किसको नुकसान होगा वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं एक सूत्र होता है उसके हिसाब से ये खुद तय करता है कि कौन सी शिफ्ट थी वो हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट थी वो सरल थी। ये आप कुछ नहीं कह सकते, आप कुछ नहीं बता सकते, मैं तो क्या दोस्तों कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि कौन सी शिफ्ट तो हार्ड थी और कौन सी शिफ्ट है वो सरल थी। हम ऐसे अंदाजा लगा लेते हैं कि बच्चों के नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से, तो दोस्तों उस हिसाब से पता नहीं लग सकता। जब आपका रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि नॉर्मलाइजेशन में कौन सी शिफ्ट को फायदा होता है और कौन सी शिफ्ट को नुकसान होता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया नॉर्मलाइजेशन होगा। अब सबसे बड़ा डाउट आ रहा है वो डाउट ये आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का कट ऑफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत यूट्यूबर वाले या बहुत टीचर आपसे बोल रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई जो बच्चा पॉइंटों से बाहर होता है ना आप उनसे जाके मिलो कि नॉर्मलाइजेशन का कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं दोस्तों जो पॉइंटों में बाहर होते हैं फाइनल कट ऑफ में, बहुत ऐसे हैं जो एक एक डेढ़ नंबर से बाहर होते हैं। तो आप उनसे जाके पूछो कि नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो भाई इफेक्ट तो पड़ेगा आपकी कट ऑफ के ऊपर, आपके नंबरों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का। कैसे पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसा पड़ेगा दोस्तों यदि आपके जो कट ऑफ गई उसी के आसपास नंबर है और नॉर्मलाइजेशन में यदि आपके एक दो नंबर कम हो गए तो आप सीधे बाहर हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंटों से बच्चे अंदर होंगे और पॉइंटों से बाहर होने वाले लाखों बच्चे हैं, पॉइंटों से एक एक नंबर से पीछे रह जाए। और बहुत ऐसे भी होंगे जिनके एक दो नंबर कम पड़ रहे हैं लेकिन नॉर्मलाइजेशन में होकर उनके सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही है दोस्तों इसमें इफेक्ट पड़ने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा डाउट आ रहा है वो डाउट ये आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं और कितने नंबर वो कम हो सकते हैं। तो दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा सकते हो, इसकी एग्जाम है, ऐसा तो है नहीं कि 15-20 दिन तक सारी हो, सिर्फ और 3 दिन तक इसकी एग्जाम चली थी। तो नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा है वो इफेक्ट है वो आपको नहीं मिलेगा नंबरों में, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 1-2 नंबर आपके बढ़ सकते हैं। और यदि आपका पेपर कठिन था उस हिसाब से दोस्तों वो जो निकालते हैं उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होने के बाद यदि आपका पेपर कठिन था तो आपके 1 या 2 नंबर है वो बढ़ भी सकते हैं। और यदि आपका पेपर सरल था तो आपके 1 या 2 नंबर, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 3 नंबर है वो कम भी हो सकते हैं। तो इतना इफेक्ट पड़ेगा, 2-3 नंबर होगा। बहुत आपसे बोल रहे होंगे कि 4-5 नंबर भी कम होंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, 2-3 नंबर का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। बहुत बच्चों के नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ेंगे और बहुत के कम भी होने वाले हैं। तो ये तो मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में बता दिया, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कौन सी शिफ्ट सरल थी कोई कुछ नहीं कह सकता, नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पता चलेगा। पिछली बार दोस्तों सीटी में क्या बोला था, बहुत ने बोला था ये शिफ्ट हार्ड है इसमें नंबर बढ़ेंगे, भाई उसमें कम हुए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में, कोई कुछ नहीं कह सकता दोस्तों। रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा किसके नंबर बढ़ते हैं किसके कम होते हैं, कौन सी शिफ्ट हार्ड थी कौन सी शिफ्ट सरल थी, वो उन्हीं के ऊपर निर्भर है। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगला डाउट आ रहा है वो डाउट ये आ रहा है कि आखिर कट ऑफ वो कितनी जा सकती है, आखिर कितने नंबर वाला बच्चा है वो यहाँ पर सिलेक्शन लेके जाने वाला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं
आप हर बच्चों के मुंह से सुनोगे ना तो आप एक ही बात सुनोगे, हर कोई एक ही बात बोल रहा है, पेपर बहुत सरल था। भाई पेपर बहुत सरल था, आपने तैयारी करी थी। जब आपके ही 105 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो जिन बच्चों ने तैयारी नहीं करी उनका तो क्या हाल हो रहा होगा। किस बेस पे आप ये कह रहे हो कि पेपर बहुत सरल था, कट ऑफ है वो 130 प्लस जाएगी, 135 प्लस जाएगी। तो भाई ऐसे लोग है ना, उनके तो खुदों के तो नंबर आ नहीं रहे, उनका काम है बच्चों को डिमोटिवेट करना, नेगेटिव बातें बोलना। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। कुछ ही दिनों की बात है, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यदि आपके दोस्तों, वापस बोल रहा हूं, कट ऑफ पे क्या जा सकती है, यदि आप मेल कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबी से, और यदि आपके 115 के आसपास भी क्वेश्चन सही है ना, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हो दोस्तों। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, बिल्कुल सेफ हो, कोई कुछ भी बोले किसी पे ध्यान नहीं देना है। और इसके अलावा SC ST से आप आ रहे हो और यदि आपके 105 107 110 भी बन रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूं 105 के आसपास भी बन रहे हैं SC ST मेल कैटेगरी में, वो भी बिल्कुल सेफ है, उसको भी टेंशन लेने का चाहिए, वो जरूरत नहीं है। कट ऑफ इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगी। क्या आप बता रहे हो कट ऑफ इतनी मिलेगी, क्या इससे ज्यादा नहीं जाएगी? भाई हम एक सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, कट ऑफ इसी के आसपास घूमेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ज्यादा से ज्यादा पॉइंटों में या 1 या 2 नंबर ज्यादा जा सकती है, या 1 या 2 नंबर कम हो सकती है, इससे ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और हम दोस्तों भगवान नहीं है जो आपका पेपर का लेवल, जिन बच्चों ने दोस्तों हमको नंबर बताए थे, हमने खुद ने पेपर देखा था, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि पेपर का लेवल क्या था। बच्चों ने जो नंबर भेजे थे उनको देखकर मैं आपको बता रहा हूं कि कट ऑफ है इसी के आसपास देखने को मिल सकती है, या तो 1-2 नंबर ज्यादा, 1-2 नंबर कम, इसी के आसपास मिलेगी। तो यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं, भाई फीमेल की कट ऑफ थोड़ी बहुत कमी रहेगी। फीमेल भी बहुत कमेंट करती है कि फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी, मेल की जो कट ऑफ है ना, इससे 2 से 3 नंबर आपकी कमी रहेगी, इससे ज्यादा कट ऑफ है वो नहीं जाएगी। तो कट ऑफ को लेकर भी मैंने आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है कि रिजल्ट आने वाला है, तो हमको ये बता दो कि हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर करके हमारे अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं। तो दोस्तों इसको लेकर मेरी अलग से वीडियो आएगी, जिसमें आपको ये बताने वाला हूं कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी आपको वीडियो है मिल जाएगी। अगला डाउट आएगा, वो डाउट यार है कि इसका रिजल्ट है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों जो कर्मचारी चयन बोर्ड ने रिजल्ट की जो डेट बताई है वो 3 अप्रैल बताई है अपने एग्जाम कैलेंडर के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 अप्रैल को रिजल्ट आएगा, उससे पहले कभी भी जारी किया जा सकता है। मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि मार्च के मिड तक आपका रिजल्ट है पशु परिसर का, वो जारी कर दिया जाएगा। आंसर की तैयार है, इसी महीने में आपकी आंसर की वो अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद में रिजल्ट का ही नंबर है, तो मार्च के मिड तक या मार्च के अंत तक आपको रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा पशु परिसर। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपके अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं पशु परिसर के अंदर, तब भी आप दोस्तों 2025 में बहुत ज्यादा पदों पर भर्ती आई है, साथ साथ आप उन एग्जामों की भी तैयारी करते रहो। क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, यदि आप अपनी तैयारी छोड़ दोगे तो आप बाद में पछताने वाले हो। यदि गलती से कट ऑफ बहुत ज्यादा चल जाती है, यदि आपका पशु परिसर के अंदर सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप बाद में पछताओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं रिजल्ट आएगा सब पता लग जाएगा कितनी कट ऑफ जाती है। अभी आपका जो काम है वो काम है 2025 में जो बम्पर पदों पर भर्ती आई है, उन बम्पर पदों पर भर्तियों की तैयारी करना, लगातार तैयारी करते रहो, क्योंकि आपको यहीं पर नहीं रहना, पशु परिसर के ऊपर ही आपको आगे तक भी जाना है, तो तैयारी करते रहो। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जैसे ही आंसर की आती है, जैसे रिजल्ट आता है, कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले ऑथेंटिक न्यूज इस चैनल पे मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी आपके दोस्तों उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।